ओम शांति। आज 29 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 1993 और मुरली की हेडलाइन है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनना है तो महादानी बनो। महादानी हम तब होंगे जब हम स्वयं इतने सक्षम होंगे, गुण भी होंगे, ज्ञान भी होगा, तभी तो दान कर सकेंगे। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सब बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के विजयी मणके हैं। अखुट है, अटल है और अखंड है। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। बाबा ने कहा कि सब अखंड महादानी का भावार्थ यानी ये नहीं कि आज मेरा मूड ठीक है तो मैं करूं, आज मेरा मूड ठीक नहीं तो मैं ना करूं। नहीं, अखंड महादानी वो चलता ही रहे। और अटल? अटल मीन्स जो आपको देना है वो देना है। और अखुट यानी जो खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होगा। तो अखुट और अखंड में एक ही चीज है। अखुट है, आपके पास अनलिमिटेड ढेर सारा पड़ा है आपके पास स्टॉक, तो आप कंटिन्यू दे रहे हैं। कई बार मैं स्टॉक को रख लूँ, आईवेल में काम आएगा, नहीं, उसको देते जाना। खंडित नहीं है बीच में देने की प्रक्रिया। और अटल है कि जो है, जो देना है वो देना है। तो अटल भी हो, अखुट भी है, अटल भी हो और अखंड है, वही विजयमाला के मणके बनते हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवादारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी जो देता रहे, सेवा करता रहे। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने। विनाशी खजानों व वस्तु के दानी बने। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी। ठीक है, जैसे का मूड तो कंटिन्यूसली देती हूँ या चांस मिले तब देती हूँ, या जब समय हो तब देती हूँ। अखंड होना चाहिए, कंटिन्यूस। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान देना मेजॉरिटी करते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हैं, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता है गुण दान की। गुणदान की वर्तमान समय विशेष स्वयं में और ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेही
स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। और दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो बाबा कह रहे हैं वो ये है कि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता जिस समय है आप वो कर सको, वो आपकी एक्सपर्टीज है। आपको ज़रूरत है पानी की, अभी ज़रूरत है, तो मैं आपको पानी दे सकूं, ये नहीं कहूँ कि नहीं 1 घंटे बाद दूंगी, मैं ज़रा अब ले आऊँ, उसी वक्त मैं आपको दे सकूं। आपको सहन शक्ति की ज़रूरत है, इस समय आपको प्रेम की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह सकती इस समय मेरा दिमाग और बातों में लगा हुआ है, मैं आपको स्नेह नहीं दे सकती हूँ, ये नहीं मैं कह सकती। बिजी है उस समय बिजी हूँ बहुत ना, उस समय वो शक्ति इमर्ज और मैं आपको अनुभव करा सकूं। यानी वो थोड़े समय में भी उस आत्मा तक अनुभव उसको कराना है, क्योंकि वो उसी चीज़ की प्यासी है। मैं उसको कहूँ मेरा दिमाग इतना लगा हुआ दूसरी बातों में और तुमको स्नेह की सूझ रही है, अच्छी तरह ज्ञान सुनो, तो काम नहीं चलेगा ना। तो हमें उसी अनुसार उस समय पे उस शक्ति को देकर, उन बात गुणों को देकर संतुष्ट करना है, आत्मा को संतुष्ट करना है। तो इसके लिए अपने आप को उस लेवल का हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते हैं कि ऐसी धारणा मूर्त कौन बने। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने से नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। फॉर्मूला बताया भाई, फॉलो फादर। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वो हो गया ना जो बनेगा। तो बहुत सुंदर बाबा ने बताया, वो बनेगा तो वो नंबर 1 हो गया। वो पहले बनेगा तो कहते हैं कि पहले ये बन जाए तब मैं बनूं, तो जो बनेगा वो नंबर 1 बन जाएगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता।
वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। तो ये बाबा के महावाक्य थे। बाबा ने जानकी दादी जी से भी मुलाकात करी और बाबा की पर्सनल मुलाकात है, जो संक्षिप्त में हम हेडलाइन सुनेंगे। पहला, परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारा बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। फिर बाबा ने कहा, सदा याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। फिर बाबा ने विघ्न विनाशक का प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। फिर बाबा ने हमें अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखने को कहा। आज वरदान बाबा ने दिया, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। नहीं, बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज़ के कारण से अपने पुरुषार्थ की गति को धीमा नहीं करना है, उसको लांघ करके आपको आगे बढ़ते जाना है। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे SMS या WhatsApp मैसेज करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।